नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय में बात करने के लिए। तुला लग्न और तुला राशि के लोगों का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका कैरियर तथा उनके धन और प्रेम के बारे में चर्चा करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपसे तुला लग्न के लोगों को मैं बात करूं तो जो खुद टूटकर भी रिश्तों को जोड़ते हैं, खुद टूटकर भी जो रिश्तों को जोड़ते हैं, कुछ लोग सही साबित होना चाहते हैं और कुछ लोग रिश्ता बचाना चाहते हैं, वही होते हैं तुला राशि के लोग। ये हर कीमत पे रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं और यथासंभव ये अपनी बात को बाद में रखते हैं और सामने वाले की बात को पहले रखते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि तुला लग्न और राशि का मतलब ही है संतुलन। ऐसे लोगों की नाराजगी कभी सामने व्यक्त होती ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति से नाराजगी है तो उस व्यक्ति के किसी करीबी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा तुला लग्न के लोगों का स्वभाव। संतुलन ही इनकी पहचान है। तुला का जीवन तराजू जैसा होता है, न्याय की, विनम्र, आकर्षक और सामंजस्य पसंद। निर्णय लेने में अक्सर खुद ही स्वयं से लड़ते हैं। और मैं इनकी बात करूं व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व ऐसा एक गुरुत्वाकर्षण की तरफ सभी खींचे रहते हैं। सौंदर्य और शालीनता तुला लग्न वालों की तो सबसे विशेष पहचान है, सौंदर्य और शालीनता, और यही इनको विशेष बनाता है। जहां जाते हैं वहां शालीनता फैलाते हैं। अपने मधुर वाणी, संतुलित हाव भाव, कला और सौंदर्य की समझ इनमें इतनी होती है कि ये भीड़ में चिल्लाते नहीं हैं और नजर जरूर आता है। इनकी छवि हर किसी के दिल में ऐसी बन जाती है कि इस व्यक्ति को अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी जो सबसे बड़ी कला है वो न्यायप्रियता है, और बिना कहे न्याय करने की जो क्षमता होती है वो तुला राशि में ही और तुला लग्न के ही लोगों में होती है। इनके करियर की मैं बात करूं तो जहां समझौता नहीं वहां समझ चाहिए। तुला वाले वहां सफल होते हैं जहां संवाद और संतुलन जरूरी हो। इनके लिए कुछ क्षेत्र जो है ऐसे हैं जहां इनकी सफलता पाई जाती है। कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में, मीडिया, पर्सनल काउंसलिंग, राजनीति तथा ये टकराव नहीं, ये समाधान लाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में ये कोशिश करते हैं कि कुछ बीच का रास्ता बन जाए और एक दूसरे के बीच में घमासान न होने पाए। इनके धन की मैं बात करूं, सुंदरता के साथ साथ
संतुलन तुला राशि को धन से जोड़ता है। सुंदर चीजों पर खर्च, रिश्तों में निवेश जीवन में सुखद बनाते हैं, पर कभी कभी दिखावे पर ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन का उस क्षेत्र में उपयोग करता है जहां अपने वर्चस्व को दिखाना हो, अपनी प्रतिष्ठा को दिखानी हो, तो ऐसा व्यक्ति उस धन को खर्चा करता है। इनके प्रेम की मैं बात करूं, ये दिल से नहीं, ये आत्मा से प्यार करते हैं। तुला का प्यार बहुत ही शांत, गहरा, रोमांटिक, समर्पित और सम्मान देने वाला होता है। ये प्रेम में बराबरी चाहते हैं, ये अधिकार नहीं चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि इनको ऐसा प्रेम मिले जहां कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, अपने कई ऐसे राजनेता हैं और कई ऐसे फिल्म स्टार हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है ये उनके जीवन की राजनीतिक कैरियर की सफलता रही है। इनके विवाह की बात करूं तो जीवन का केंद्र ही तुला के लिए विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं है, जीवन की धुरी है, साझेदारी है, समझ है, सौहार्द है। ये चाहते हैं कि सभी रिश्तों को समझदारी से निभाई जाए। इनको जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो अकेलेपन, अकेलापन इनमें तोड़ देता है। ये अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से एक विशेष लगाव रखते हैं और उनका जो प्रेम होता है वो दार्शनिक होता है। इनके स्वास्थ्य में बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा होता है, इसका असर शरीर पे पड़ता है। इनको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो किडनी, लोअर बैक, हार्मोनल बैलेंस, तनाव, कमर दर्द की शिकायत, इन सभी चीजों से इनको थोड़ी सी समस्या होती है। इनको सबसे ज्यादा संतुलित दिनचर्या इनकी सबसे बड़ी दवा है। ज्यादा फिजिकल वर्कर नहीं होते हैं, ये कम मेहनत वाला काम करना पसंद करते हैं तथा लग्जरियस जीवन जीना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं इनके इष्ट देवता की मैं बात करूं तो इनके इष्ट देवता सौंदर्य और न्याय के देवता मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शुक्रदेव, ये तीन इस राशि और लग्न के लोगों के मुख्य देवता होते हैं। इनके लिए ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना, गुलाबी वस्त्र धारण करना, सफेद वस्त्र धारण करना, लग्जरियस चीजों का प्राप्त करना, ये इनके जीवन का लक्ष्य होता है। विवाह की मैं बात करूं, विवाह या भाग्योदय की उम्र 25 से 29 के बीच में होती है।
विवाह विलंब से होता है और अधिक संतुलित और श्रेष्ठ होता है। इनके जीवन में जो भाग्योदय होता है वो 28 के बाद, वो 32 और 36 के बाद स्थिर रूप से उन्नति प्राप्त होती है। तुला लग्न का जो मूल मंत्र है, खुद को भूल जाते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। खुद को भूल जाते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। अगर आप तुला लग्न या राशि के हैं तो इस पोस्ट के बारे में कैसी जानकारी रही बताएं। जो संतुलन बनाते हैं वही समाज को थामते हैं, क्योंकि इस लग्न में यदि शनि उच्च के होकर बैठते हैं, चतुर्थ में शनि की राशि आती है, तो बड़ा ही संतुलित और बहुत ही खूबसूरत लग्न होता है, जो कि न्याय के तराजू पर बैठकर समाज को उस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और समाज को उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सारी दुनिया और सारा समाज खुशहाल रहे, तो उनके माध्यम से हर व्यक्ति खुश रहे। यही तुला लग्न की कोशिश होती है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये अच्छी लगी जानकारी तो लाइक और शेयर करें। मैं अखिलेश ज्योतिषाचार्य। यदि आप किसी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।